जय श्री राधे। बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल और Facebook पेज पर न्यूज़ 24 के। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज है बड़ा ही पावन पर्व निर्जला एकादशी पर्व। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कही जाती है। इस एकादशी को जो 24 एकादशी हैं साल की, उनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्या कारण है? कथा प्रसंग के अनुसार भगवान वेद व्यास कृष्णद्वैपायन भगवान कृष्ण के अवतार वेद व्यास जी से पांडवों के साथ मां कुंती आकर के मिलती हैं। वो एक ऐसे व्रत का अनुष्ठान पूछती हैं जिससे कि कल्याण के साथ भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि आप सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान वेद व्यास पांडवों को ये बात बता रहे थे तो भीम बोले कि हे प्रभु, मैं कोई व्रत नहीं कर सकता। मेरे पेट में ब्रक नाम की अग्नि है जो मुझे हर पल खाने के लिए विवश करती है। तो मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे साल की 24 एकादशी का व्रत फल प्राप्त हो जाए। तब भगवान वेद व्यास ने भीम से कहा कि आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उस एक एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको साल की 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी और भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत अनुष्ठान में 10वीं तिथि से ही व्रत का पारायण करना चाहिए और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। उस चौकी पर अपने इष्ट देव के श्री विग्रह की स्थापना करें। भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री विग्रह की स्थापना करें। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह की स्थापना करें। यदि आपके पास सालिग्राम शिला है तो सालिग्राम शिला का पंचामृत से अभिषेक करें। अपने सभी श्री विग्रहों की पंचोपचार विधि से पूजा करें। उनको गंगा जल से स्नान कराएं, उनको तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें और ऋतुफल का भोग लगाएं। इस एकादशी में आचमन के सिवाय साधक को पूरे 24 घंटे तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये एकादशी का व्रत हमें जल की महत्ता के बारे में बताता है कि जीवन में जल की क्या उपयोगिता है। इस एकादशी के दिन जल का दान बताया गया, तो साधक को 24 घंटे तक जल का त्याग करके जल का दान करना चाहिए। इस एकादशी में व्रत पारायण करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, अभिषेक करने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें और भगवान नारायण के सरल मंत्रों का जाप करें। भगवान नारायण का एक 6 अक्षर का मंत्र है जिसे षडाक्षर मंत्र बोलते हैं, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप करें। एक अष्टाक्षर मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जाप करें और उनका 12 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें। सामर्थ्य के अनुसार इनमें से किसी एक मंत्र की माला अधिक से अधिक संख्या में जप करें और पूरे दिन इन्हीं मंत्रों का स्मरण करते हुए अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण करें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष विधान है। हरि नाम संकीर्तन करते हुए पूरी रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि में सुबह दान करने के बाद गंगा जल के साथ इस व्रत को खोलना चाहिए। आप द्वादशी तिथि में गंगा जल सबसे पहले ग्रहण करें और भगवान का नमन करने के बाद इस व्रत को पूर्ण करें। इस एकादशी में तामसी भोजन ना करें, प्याज लहसुन का भोजन ना करें
शराब का सेवन न करें, किसी तरह का धूम्रपान न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और विशेष रूप से चावल का सेवन न करें। निर्जला एकादशी व्रत करने से साधक को 24 एकादशी का व्रत फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी बोला गया। तो आप सभी को भगवान नारायण की, अपने इष्ट देव की कृपा अनंतर मिलती रहे। निर्जला एकादशी का व्रत आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाए। जय श्री राधे।